वो खेतों में फसलों की बुआई तो अच्छी तरह से कर देते हैं, लेकिन जब भी मेहनत का फल मिलता है उस समय जंगली जानवर फसल की तहस नहस करके रख देते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग घेरबाड़ी कर रहे हैं। इन पौधे पे भी आजकल काफ़ी सारे हिस्से आ रखे हैं जो कि खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। ये अच्छा, सभी गाड़ियाँ लगी हुई हैं और बारात निकल चुकी है अभी दुल्हन के लिए। उसके बाद से बारिश से लगे जा रही है भाई। आज सुबह से ही बूंदाबांदी हुई जा रही थी, लेकिन अभी के समय हल्की हल्की धूप भी लगना शुरू हो गई है। बारिश तो यहाँ खैर उतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन बारिश होने के बाद से ही जो यहाँ आगे पे लोगों की फसल है ना, आलू हो गया, प्याज, लहसुन, ये देखना कितनी ज़्यादा निखर चुकी हैं। और साथ ही में जो लोगों ने धान की क्यारी बना रखी थी वो भी कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। थोड़ा बहुत हमने भी यहाँ पे आलू प्याज की बुआई कर रखी है। देखना जो अपने आलू के पत्ते हैं ना, वो कितने ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं। जो आलू के पौधे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। अभी मैं जा रहा हूँ भेड़ गांव में, जहाँ की मुझे पोस्ट ऑफिस में आईडी को जमा करना है। तो दोस्तों आइए, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल ज़िले के एक प्यारे से गाँव सेम बासर की इन हसीन वादियों से। यहाँ पे कुछ फेड़ू के पेड़ हैं जिन पे कि देखना आजकल काफ़ी सारे फेड़ू आ रखे हैं जो कि अभी कच्चे हैं, यानी कि पूरी तरह से पके नहीं हैं। और जब ये अच्छी तरीके से पक जाते हैं ना, उसके बाद खाने में काफ़ी ज़्यादा लाजवाब होते हैं। ये वाले गदेरे में देखना अभी पानी बिल्कुल से भी नहीं है, लेकिन जब भी बरसात होती है ना तो इस पार से उस पार जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पुल भी बना रखा है बरसात के लिए। आजकल यहाँ इस रास्तों की हरी हरी घास में काफ़ी सारे सफ़ेद कलर के फूल खिल रखे हैं, जो कि इन पहाड़ों की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। यहाँ हमारे गांव से दूर की इन पहाड़ियों में सहस्त्रताल ग्लेशियर की बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन इन दिनों देखना वहाँ काफ़ी ज़्यादा बादल लगे हुए हैं। हाल ही में मैं आप लोगों को मासरताल यात्रा पर लेके गया था, लेकिन इस बारी मैं सोच रहा हूँ बारिश के समय आप लोगों को सहस्त्रताल यात्रा पर लेके जाया जाए। वहाँ जाने के लिए वैसे तो खैर जा सकते हैं, लेकिन वीडियो बनाने के लिए चार्जिंग की व्यवस्था होनी बेहद ही ज़रूरी है भाई। अगर उन चीज़ों का इंतज़ाम हो जाएगा तो इस बारी आप लोगों को सहस्त्रताल यात्रा पर ज़रूर से लेके जाएंगे। रास्तों में जो हिस्सर के पौधे रहते हैं, इन पौधे पे भी आजकल काफ़ी सारे हिस्सर आ रखे हैं जो कि खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। ये देखना छोटी छोटी सी ये बेरीज रहती हैं जो कि काफ़ी रस से भरी हुई रहती है। मज़ा आ जाता है इसको खा के। पोस्ट ऑफिस में आईडी तो खैर जमा नहीं हो पाई। बाकी अभी इस वक्त मैं यहाँ भेड़ गांव से जा रहा हूँ धनसानी बासर मामा जी लोगों के घर पे, क्योंकि वहाँ भी थोड़ा काम है। यहाँ से ये रास्ता जाता है धनसानी बासर गांव के लिए। देखना ठीक आगे पे धनसानी बासर का गांव दिखाई दे रहा है, और यहाँ नीचे लोगों के काफ़ी सारे खेत, जिनमें कि कुछ खेतों में लोगों ने गेहूं की कटाई कर दी है, कुछ खेतों में अभी गेहूं की कटाई करना बाकी है। बाकी यहाँ से ठीक सामने देखना हमारी बासर पट्टी कितनी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है। प्रणाम। स्वास्थ्य पानी हैं बेहो बनी गए आप बेहो बारात आएगी। अच्छा, गांव की सड़क पे बारात भी आ चुकी है। देखना नीचे सड़क पे बारात की सभी गाड़ियां लगी हुई हैं
और बारात निकल चुकी है अभी दुल्हन के लिए। आज बहन की शादी है। कल रात मेहंदी की रात थी जिसमें कि मैं आप लोगों को लेके गया था। बाकी अभी देखना गांव के सभी लोग जा रहे हैं भाई बारात देखने के लिए। हाँ नानी जी नहीं गया आप बाराती। नानी जी प्रणाम। नहीं गया आप बाराती। बेटी ये आशा ने आ गई वहां तो तुम्हारा फोटो करें क्यों। अच्छा और अब बारात नहीं आप जाना मिस्त्री लगे आता टमाटे दो अच्छा आता अपने लगे आई कच्चा पानी हाँ तो तमो जाना मैं हाँ जा करा बारात विधि करा तब कोई नहीं तब नहीं तो पानी दे या बोल दो हाँ ये ना नहीं हाँ सब नेगी। प्रणाम नानी जी प्रणाम। नहीं गया अभी बाराती में बारात देखने नहीं गया आप। ठीक ठीक जाओ जाओ। हाँ माई माई चलो इटा इटा। यहाँ पे देखना जी हमारी दोनों नानी जी भी बारात को देख रही हैं। तो नानी जी दिखे अपनी लगी हूँ दिखे लगी अपनी नहीं देखना भीड़ में जाओ तो भीड़ में जाओ तो देखना नहीं नजर नहीं। ये देखना जी यहाँ पे हमारी दोनों नानी जी बारात को देख रही हैं और यहाँ नीचे पे बारात आ रखी है देखना। मैं तो आ चुका हूँ भाई अभी धनसानी बासर से वापस सेम बासर में, क्योंकि कई दिनों के बाद आज धूप लगी है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश होए जा रही थी। मैं घर पे भी नहीं था जिसकी वजह से घर पे थोड़े बहुत काम है जिन्हें कि पूरा करना है भाई आज। हाल ही के कुछ दिनों में हमारे गांव के आसपास जितनी भी शादियां हुई है ना, उन शादियों में काफ़ी ज़्यादा बारिश लगी हुई थी, यानी कि बारिश में ही शादियां हुई थी। लेकिन आज देखना भाई जो ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड से मौसम पूरा साफ हो रखा है। शायद से बहन ने क्षेत्रपाल देवता के मंदिर में खूब जल चढ़ा रखा है भाई, जिसकी वजह से अभी थोड़ा बारिश रुकी हुई है। और क्या पता जब बारात वापस जाए, वैसे तो बारिश खैर होनी नहीं चाहिए, लेकिन जरा आप लोग एक बारी देखना, ये वाली साइड से साफ हो रखा है और वो वाली साइड से काले घने बादल छा रखे हैं भाई। आप लोगों को याद होगा अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने खेतों में कोदे की बुआई की थी। उन खेतों में हम लोगों ने कोदे की बुआई तो खैर कर ही दी थी, लेकिन आज हम लोग दोबारा से उन खेतों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आज हम लोगों को वहाँ जो अपने कांटेदार झाड़ियाँ रहती है उन झाड़ियों से घेरबाड़ी करना है। क्योंकि पहाड़ों में ज़्यादातर लोग अपने खेतों में फसलों की बुआई तो अच्छी तरह से कर देते हैं, यानी कि वैसे तो पहाड़ों में ज़्यादातर खेत बंजर पड़ रखे हैं, लेकिन जो भी लोग पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ों में खेती बाड़ी का काम करते हैं, वो खेतों में फसलों की बुआई तो अच्छी तरह से कर देते हैं। लेकिन जब भी मेहनत का फल मिलता है उस समय जंगली जानवर फसल की तहस नहस करके रख देते हैं। इसलिए जितना ज़रूरी उन खेतों में फसलों की बुआई है उतना ही ज़रूरी यहाँ पे हमारी दादी जी अपने नाती लोगों को ले जा रही हैं आंगनबाड़ी में। दादी जी आज देर कर दिया आपने। हाँ, देर हुए पेट दे नहीं पहलता। अच्छा ये कोनो क्या हुआ? ये कोनो शिवांश। और इसका नाम? अच्छा ये इसे तो मैं जानता हूँ, इसे आप लोग भी शायद जानते होंगे। बाकी शिवांश रेयांश स्कूल जा रहे। हेलो दोस्तों, कैसे हो? हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ जरा।
बढ़िया बढ़िया। थैंक यू थैंक यू। कब तुम जाना ए बाबा बस 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 शुक्रिया शुक्रिया भाई। कब तुम जाना स्कूल जाना। अच्छा ऐसी वहां से भी जाना। ये शर्मान लगी हूँ। ये हैं जी हमारे सेम बासर की हीरो। एक शिवांश और इसका नाम क्या बोला आपने? शिवांश। अच्छा ये भी अच्छा सारांश और शिवांश। वाह दोनों की जोड़ी जय और बीरू। ठीक है दोस्तों आराम से जाओ भाई। दोनों भाई भाई का लड़का है। या हाँ तो मैं कह रहा था उन खेतों में जितना जरूरी फसलों की बुआई है उतना ही जरूरी खेतों की घेरबाड़ी भी है। तो अभी हम लोग सिमसारी अपने खेतों की तरफ जा रहे हैं और अभी आंगनबाड़ी की मैडम भी आ चुकी हैं जी। हेलो बुली। ये कंची की बुली है ना। हाँ फोटो भी खींचा है। आपन देर करी ले ओण माँ। यहाँ नीचे पे हमारा एक खेत है जहाँ पे की दादी ने आलू की बुआई कर रखी है। हालांकि आलू तो खैर उतने नहीं हो रखे हैं लेकिन उसके आजू बाजू देखना भाई जंगली सुअरों के बचाव के लिए कितने सारे कपड़े वगैरह लगा रखे हैं ताकि जंगली सुअर डर जाए। बाकी सेम बासर से सिमसारी काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी है। अभी मैं पहुंच चुका हूं। यहाँ पे आपको हमारी गौशाला दिखाई दे रही होगी। वैसे यहाँ और भी काफ़ी सारी गौशालाएं हैं लोगों की जो कि अभी बंजर पड़ चुकी हैं, यानी कि इनमें अब गाय भैंसें नहीं रहती हैं। यहाँ भी कोई नहीं रहता और यहाँ भी कोई नहीं रहता। अरे वाह भाई दिख रहे हैं यहाँ पे तो। बाकी यहाँ पे हमारे दादाजी खेतों में मुआव लेके जा रही हैं। दादाजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सोता वेत पाए सब बढ़िया। कक लगाना तुम मुआव डोकर ले बस डोकर पहुंच जाना बाढ़ कन कक बाढ़ का पुअर छुआनी। यहाँ नीचे पे रहा वो वाला खेत जिसमें कि हम लोगों ने परसों कोदे की बुआई की थी और मैंने बताया था इसी के बगल में जंगल शुरू हो जाता है जिसकी वजह से ये वाले खेत में फसल की बुआई करने का कुछ मतलब नहीं बनता है क्योंकि जंगली सुअर फसल की तहस नहस कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग घेरबाड़ी कर रहे हैं। यहाँ पे सुमन बैठ रही है और यहाँ पे हमारी माता श्री झाड़ियों को काट रही हैं। यहाँ जंगल में ना वैसे कांटेदार झाड़ियों की कमी नहीं है भाई। पूरा जंगल ही कांटेदार झाड़ियों से भर रखा है। यहाँ पे देखना अभी हम लोगों ने थोड़ा घेरबाड़ी कर दी है, यानी कि हल्की हल्की घेरबाड़ी कर दी है। यहाँ पे ये कांटा आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि है टिमरू की लट्ठी, टिमरू का कांडा। ये जो टिमूर की लकड़ी है ना भाई, जब भी मैं बद्रीनाथ वैली में गया था ना तो ये टिमूर की लकड़ी यानी कि 1-1 फीट की लकड़ी वहाँ 50 रुपए की बेची जा रही थी और लोग खरीद भी रहे थे। लेकिन यहाँ देखना भाई पूरा जंगल में ऐसी दुनिया भर की लकड़ियाँ हैं टिमूर की। लकड़ी का इतना सा टुकड़ा वहाँ 50 रुपए का बेचा जा रहा था भाई, बताओ। वैसे जंगली जानवर जंगलों में इन झाड़ियों के बीच ही रहा करते हैं। अब उनके लिए हम इन झाड़ियों से ही घेरबाड़ी करेंगे तो वैसे ये काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हम लोग इन्हीं झाड़ियों से खेत की घेरबाड़ी कर रहे हैं। जंगली जानवर से फसल का थोड़ा बचाव तो खैर हो ही जाएगा। हालांकि जंगली जानवर को तहस नहस करनी होगी तो भाई वो नीचे खेत में किसी न किसी तरह से चला ही जाएगा। बरसात के दिनों में जो ठीक सामने वाली पहाड़ी है ना, उस पहाड़ी पे एक वाटरफॉल है जहाँ पे कि खूब सारा पानी रहता है। लेकिन इन दिनों देखना वाटरफॉल पूरा सूखा सूखा हो रखा है और उसी के बगल में आप लोगों को कुछ गौशालाएं भी दिखाई दे रही होंगी जो कि पूरी तरह से बंजर पड़ चुकी हैं। वहाँ काफ़ी सारे खेत भी हैं जिनमें कि झाड़ियाँ उग रखी हैं। यहाँ अभी इस पूरे खेत के आसपास
हम लोगों ने कांटेदार झाड़ियों से घेरवाड़ी कर दी है। वैसे तो अगर जंगली जानवरों को खेत में जाना रहेगा तो वैसे चले ही जाएंगे, लेकिन झाड़ियों से घेरवाड़ भी कर दी है, थोड़ा बहुत तो बचाव इससे हो ही जाएगा। खैर, इन दिनों सुबह के समय जो काम हो गया समझो वो हो ही गया, लेकिन बाद में ना इतनी तगड़ी वाली धूप लग रही है ना, क्या ही बताऊं भाई, बाहर रहा नहीं जा रहा। इन दिनों पहाड़ों में शाम के समय उतनी ही ठंड भी हो रही है, दिन के समय उतनी ही गर्मी भी लग रही है। जब आपको प्यास लगी हो और आप लोगों को पीने के लिए धारे का ठंडा ठंडा पानी मिल जाए ना, तो भाई मज़ा ही आ जाता है। यहाँ रास्ते पे एक जल स्रोत है जिसपे कि ठंडा ठंडा पानी यूं ही निरंतर बहता रहता है। जैसे ही हम लोग खेत से घर आए ना, उसके बाद से बारिश लगे जा रही है भाई। देखना अभी भी काफ़ी तेज़ बारिश लगे जा रही है। यहाँ पे देखना भैंस को तो मस्त मज़ा आ रहा है भाई, क्योंकि दिन के समय गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और अभी मस्त अपना बारिश में नहा रही है।